जाइए यहाँ बांकीपुर से और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ये आप भरोसा रख कर जाइए। बहुत बहुत। बिहार उपचुनाव के नतीजे ने चौंकाया। बिहार बोले देखो पीके है आया। बिहार में प्रचंड जीत वाली बीजेपी को झटका, उपचुनाव में पीके ने पटका। विधानसभा चुनाव में नहीं खुला था खाता, जनसुराज पार्टी को मिला नया पता। बिहार का बांकीपुर विधानसभा सीट जो कभी बीजेपी का गढ़ था, तमाम पार्टियों के नेता अपनी चप्पल घिसते रहे, लेकिन बीजेपी के आगे किसी की दाल नहीं गली। ये सिलसिला कोई छोटा मोटा सफर नहीं तय किया, बल्कि सफर तय किया दशकों का। लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी हमेशा नहीं रहता और कुछ भी नया हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ बांकीपुर उपचुनाव में। 2008 में परिसीमन से पहले भी और परिसीमन के बाद भी बीजेपी का जलवा जिस बांकीपुर सीट पर था, उपचुनाव में उसकी तस्वीर बदल गई। बीजेपी का ये पारंपरिक गढ़ टूट गया। बीजेपी के मजबूत गढ़ को फतह करने की क्षमता है तो वो नाम है प्रशांत किशोर। जिस समय बिहार का चुनाव था, तब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का खाता तक नहीं खुला था। 14 नवंबर 2025 को नतीजे आए और साल भर के अंदर बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी वहां हार गई। इस नतीजों में बीजेपी की हार जितनी बड़ी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है प्रशांत किशोर की जीत, क्योंकि ये सीट उस शख्स के इस्तीफे पर खाली हुई थी जो बीजेपी की गद्दी पर है। हम बात कर रहे हैं नितिन नवीन की, जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और खाली सीट पर उपचुनाव हुआ तो पीके ने बाजी मार ली। 18,000 से ज्यादा वोटों से प्रशांत कुमार ने अपनी पार्टी के खाते में पहली बार जीत डाली है। ये मामूली जीत नहीं है, क्योंकि लंबे समय से प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति कर रहे हैं और अब एक ऐसा दांव चला कि बीजेपी और आरजेडी दोनों चित हो गए। पटना के बांकीपुर से निकला जनादेश अब पूरे बिहार की राजनीति का एजेंडा तय कर सकता है। बीजेपी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ में प्रशांत किशोर की जीत ने ये साफ संदेश दिया है कि जनसुराज अब केवल पदयात्रा या वैकल्पिक राजनीति का प्रयोग नहीं, बल्कि चुनाव जीतने वाली ताकत बनकर उभर रही है। अब तक बिहार की राजनीति एनडीए बनाम महागठबंधन के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अगर जनसुराज बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में सफल हुई है तो इसका असर दोनों बड़े गठबंधनों पर पड़ सकता है। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि बांकीपुर उसकी सबसे प्रतिष्ठित सीटों में रही है। अगर इस तरह के शहरी, शिक्षित और पारंपरिक बीजेपी समर्थक इलाकों में जनसुराज जीत हासिल करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। ये बात तो बीजेपी के नुकसान की हो गई। वहीं राजद के लिए भी ये परिणाम किसी चेतावनी से कम नहीं है। जनसुराज खुद को भ्रष्टाचार और जातीय राजनीति से अलग विकल्प के रूप में पेश करती रही है। अगर युवाओं, पहली बार वोट देने वालों और बदलाव चाहने वाले मतदाताओं का झुकाव जनसुराज की ओर बढ़ता है तो विपक्षी वोटों का नया बंटवारा हो सकता है। हालांकि एक उपचुनाव के आधार पर पूरे बिहार की राजनीति का फैसला करना जल्दबाजी होगी। उपचुनाव अक्सर स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार की छवि और परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जनसुराज इस प्रदर्शन को दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी दोहरा पाती है।